नेक्स्ट चैप्टर है आपका कर्वेचर टेंसर एंड रिकी टेंसर। हेडलाइन डालिए कर्वेचर टेंसर एंड रिकी टेंसर, इस सेक्शन का लास्ट चैप्टर। मतलब आपकी किताब का नाम था टेंसर एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डीजी। टेंसर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे अप्रोच करेंगे। जैसे फर्स्ट सेक्शन में केवल टेंसर्स के बारे में स्टडी थी, सेकंड में डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मतलब कैसे किसी की संरचना को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा क्या बहुत टफ हो जाता है वो, ये नहीं, इसके बाद वाला सेकंड सेक्शन भी। हाँ, लेकिन हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना आपको पेपर में मिल जाए, ठीक है। कर्व इन स्पेस में इतना पढ़ा देंगे कि कभी कोई आपसे पूछे तो आप मोहताज ना रहे इस चीज़ की कि हम नहीं जानते हैं, उतना हम पढ़ा देते हैं। हाँ, उससे टफ है। चलिए लिखिए, पहली हेडलाइन डालिए कर्वेचर टेंसर। क्या होता है कर्वेचर टेंसर, उसको हम लोग समझें। पहली हेडलाइन डालिए कर्वेचर टेंसर। कर्वेचर टेंसर, पहले तो ये समझ लीजिए कर्वेचर टेंसर का यूज़ क्यों होता है। और जैसे जो आप ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं ना, आपको कर्व इन स्पेस में खूब मिलेंगी, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर दिक्कत करता है कि हम नहीं जानते। जैसे आज जो आर्टिकल आपने पढ़ा है, अगर आप लोग डाइवर्जेंस वगैरह में नहीं हुए होंगे तो थोड़ा परेशान हुए होंगे। डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब डेफिनेशंस जानना बहुत ज़रूरी था, वरना थोड़ी सी परेशानी होती है। वही चीज़ इसके साथ है। देखिए, पहले तो कर्वेचर टेंसर का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंसर, कर्वेचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कर्वेचर टेंसर कहते हैं। क्या बोले, किसी भी कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पर कर्वेचर अलग अलग होता है। ये आप लोगों ने कर्वेचर चैप्टर में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तभी आप कर्वेचर निकालते थे एट द गिवन पॉइंट x1, y1। इसको कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसी के रेसिप्रोकल को कहते थे कर्वेचर, है ना। किसी भी कर्व के अलग अलग पॉइंट पर कर्वेचर अलग अलग होता है, ठीक, पहली बात। दूसरी, n डायमेंशन में अगर इस पॉइंट पे कर्वेचर रो है तो x1 एक्सिस के अलोंग, x2 एक्सिस के अलोंग, x3 एक्सिस के अलोंग, x4 एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, उसी को कहते हैं कर्वेचर टेंसर। जनरली y एक्सिस के अलोंग जो होते हैं सारे वो कोवेरिएंट कंपोनेंट होते हैं, x एक्सिस के पैरेलल लाइंस के अलोंग कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट मिलते हैं। मतलब अगर ये एक्सिस x एक्सिस के पैरेललिज्म में होगी तो ये कंपोनेंट कंट्रा होगा, अगर ये एक्सिस कोवेरिएंट के y एक्सिस के पैरेललिज्म में होगी तो कोवेरिएंट होगा। दो एक्सिस ली गई, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो कंट्रा देता है, y एक्सिस के अलोंग जो होता है वो को देता है। जो एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो सारे कंपोनेंट्स कंट्रा होते हैं, जो y एक्सिस के पैरेलल होती है वो सारे कंपोनेंट्स को होते हैं। किसी भी टेंसर के कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट दोनों कंपोनेंट पॉसिबल है, क्योंकि हम उस टेंसर का x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल, दोनों एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं। ये इसका पूरा मोटा मोटी स्ट्रक्चर हमने आपको बताया। जैसे 50 एक्सिस है, उसमें से 25 x एक्सिस के पैरेलल है, 25 y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस टेंसर के 25 कंपोनेंट कंट्रा वेरिएंट मिलेंगे और 25 कंपोनेंट कोवेरिएंट मिलेंगे। और तब हम 50th डायमेंशन में स्टडी करेंगे, 50 डायमेंशन में स्टडी करेंगे। तभी 50 एक्सिस हुई जिसमें 25 x एक्सिस के पैरेलल थी और 25 y एक्सिस के पैरेलल थी। x एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट को कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट क्रमशः x1, x2, x3, x4, x5 डैश 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 x25 और कोवेरिएंट कंपोनेंट को x1, नीचे इंडेक्स लगेगा, x1, x2, x3 डैश 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 x25 कहेंगे। ये इसका पूरा मोटा मोटी कंसेप्ट है, ठीक है। तो कोई पूछे तो कहिएगा दो एक्सिस होती है, x एक्सिस और y एक्सिस। इसके पैरेलल कंपोनेंट को कंट्रा कहते हैं, इसके पैरेलल कंपोनेंट को को कहते हैं। अगर हमने 50 डायमेंशन में स्टडी की, मान लीजिए कि इसके पैरेलल 25 एक्सिस है और इसके पैरेलल भी 25 एक्सिस है,
तो इसके कुल कितने कंपोनेंट मिले? 50। 25 कोवेरिएंट कंपोनेंट और 25 कंट्रावेरिएंट, जिसमें सबके नाम है x1 x2 x3 डैश 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 x25, और इसके नाम है x1 x2 x3 डैश 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 x25। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। तो किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर कर्वेचर निकालते हैं और उसी के कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कर्वेचर टेंसर। ठीक, आगे बढ़े, चलिए लिखिए थोड़ा सा इसमें, लिखिए लेट वी आई नीचे की तरफ, लेट वी आई बी आ कोवेरिएंट वेक्टर, लेट वी आई बी आ कोवेरिएंट वेक्टर, let vi be a covariant vector in xi coordinate system। i कहाँ लगाएंगे? ऊपर, वेरी गुड, in xi coordinate system। then the covariant differentiation, then the covariant differentiation, then the covariant differentiation of vi, i नीचे की तरफ, of vi, i नीचे की तरफ with respect to xj, j ऊपर की तरफ, is given by the covariant differentiation of vi with respect to xj is given by। देखिए कर्वेचर टेंसर में सबसे पहले हम लोगों ने कोवेरिएंट वेक्टर लिया। कोवेरिएंट वेक्टर क्या है हमारा? vi। यहाँ प्रोसीजर समझा दें क्या एक बार, आसानी होगी। देखिए सबसे पहले कर्वेचर टेंसर का एक्चुअली हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। कैसे डिराइव करेंगे? सबसे पहले हम कोवेरिएंट वेक्टर लेंगे और उस कोवेरिएंट वेक्टर को नाम देंगे vi का, ठीक। फिर इस वेक्टर को हम कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा vi, j, ठीक। फिर इसको एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे कोवेरिएंटली x पे पावर k के रिस्पेक्ट में, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा vi, j के। vi को पहले j के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट किए, फिर k के रिस्पेक्ट में। अब इसको हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे j और k को, इंटरचेंजिंग j एंड k, इंटरचेंज करते ही मिलेगा vi, kj, ठीक। अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे हमको मिलेगा vi, jk माइनस vi, kj, और इसी के एक्सप्रेशन में कर्वेचर टेंसर मिल जाता है। सबसे पहले vi कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट किए j के रिस्पेक्ट में, कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट करेंगे k के रिस्पेक्ट में, j और k को इंटरचेंज करेंगे, फर्दर देन सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये एक्सप्रेशन आएगा, इसी में हमको कर्वेचर टेंसर मिलेगा, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसीजर हमको करना है जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। डेरिवेशंस खूब लंबे हैं लेकिन डेरिवेशन की एक एक चीज़ को हम लोग जानते हैं, तो चैप्टर थोड़ा सा आसान है। देखिए करवाइए, ये आप चाहें तो क्लास में तैयार कर सकते हैं, इतना आसान चैप्टर है, बस देखते चलिए। vi को j के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंटली डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। तरीका आपको बताए हैं, j को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है? vi, तो vi को पहले j के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, j को ढक दे रहे हैं, क्या दिख रहा है? vi, i को चेंज करेंगे, लेकिन अब की k से चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है हमको k के रिस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हम चेंज कर रहे हैं माइनस, नीचे है तो माइनस a से चेंज कर रहे हैं। बैलेंस कराइए, a i j, इक्वेशन नंबर 1 ये मिल गया।
फिर किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, के करवाइए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 कोवेरिएंटली विथ रिस्पेक्ट टू x पे पावर k कॉमा v गेट कराइए। मिलेगा v i कॉमा j k इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, k। ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, v i कॉमा j, बोला करिए साथ में, क्या दिख रहा है, v i कॉमा j, v i कॉमा j को डिफ्रेंशिएट करेंगे k के रिस्पेक्ट में, ठीक। फिर ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, v i कॉमा j, बारी बारी से चेंज करेंगे, चूंकि दोनों नीचे हैं तो कैसा साइन आएगा, माइनस कराइए। माइनस, पहले इसको चेंज कर रहे हैं, v h, a आ चुका है, h कॉमा j, h ऊपर i और k, ठीक, माइनस, फिर चेंज करेंगे तो v i कॉमा h, h j k, इसको चेंज किए, इसको चेंज किए, दोनों नीचे है तो माइनस के साथ आया, ठीक है। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हो गया। अब जरा सा इन सबको सॉल्व कर लिया जाए। इसके लिए इक्वेशन 1 का यूज इक्वेशन 2 में करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट 1 का यूज 2 में करेंगे तो आएगा वी आई कॉमा जे के इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स के। वी आई कॉमा जे का मान यहाँ लिखा है, यहाँ उतार दीजिए, आएगा डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस वी ए आई जे माइनस वी एच कॉमा जे, वी एच कॉमा जे, एच की आई की जगह क्या कर देंगे, एच। बोलिए क्या आएगा, डेल वी एच अपॉन डेल एक्स जे माइनस वी ए एच जे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे इसकी खूबसूरती इसी में है कि आप यहाँ पे हमेशा ए इंडेक्स यूज़ करें, क्योंकि जो मेरा कर्वेचर टेंसर आता है उसमें भी हम ए का यूज़ करते हैं। तो एक्सप्रेशन आसान है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमको यहाँ पे ए लेना है, ये इसकी खास बात है। ये सब छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें कोई टीचर नहीं बताता, लेकिन होगा क्या, अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा इंडेक्स यूज़ करेंगे तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको थोड़ा वियर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के जहन में ये सेट है कि कर्वेचर टेंसर को हम ए के नोटेशन के साथ लिखते ही लिखते हैं, तो कोशिश करिएगा कि ए ही लें आप लोग भी, ये इसका की पॉइंट था, ठीक है। साथ में आएगा एच आई के माइनस वी आई एच की जगह मान पुट करेंगे तो मिलेगा डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच माइनस वी ए आई एच, और फिर मान है हमारा एच जे के, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट वी आई कॉमा जे के इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा दीजिए सबका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा डेल टू वी आई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स के माइनस, आपको ये पता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, ये कांस्टेंट है, क्रिस्टोफल सिंबल है, कांस्टेंट है। देखिए क्या आएगा, बारी बारी से, सबसे पहले डेल वी ए अपॉन डेल एक्स के, क्रिस्टोफल सिंबल ए आई जे माइनस वी ए डेल अपॉन डेल एक्स के, सिंबल है ये ए आई जे, ठीक है। उसके बाद है इस टर्म का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं माइनस डेल वी एच अपॉन डेल एक्स जे एच आई के, ठीक, ये मिटा दें, इसका मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस मिल करके प्लस वी
VAAHJHIK, ठीक, माइनस डेल VI अपॉन डेल XHHJK, ठीक, माइनस माइनस मिल करके प्लस, प्लस के साथ VAAIHHJK, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 3। इंटरचेंज करेंगे जे और के को, जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा उतारी जगह खाली है। कुछ लिखवाएं, गिवन बाय, पूरा ऊपर से उतारना शुरू करिए। इतना उतार के बताया जा रहा है। मैंने कहा चॉकलेट शेयर नहीं किए, कितना शेयर करें, दो दो तो दे दिया, अब कितनी बार और दूँ, खाने दो मुझे, खाओ। हो गया।
हो गया। इसके बाद क्या प्रोसीजर लिखा है, इंटरचेंजिंग जे एंड के, जे और के को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। और उसके बाद क्या करवाए थे, सब्सट्रैक्ट लिखवाए थे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, तभी आपको कर्वेचर टेंसर का एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, इतना उतारिए, फिर लिखिए नीचे से। खूब आता है, जो करा देंगे उसमें से कुछ भी आ जाएगा। डिपेंड करता है पेपर कौन बना रहा है। ठीक है, तो सब चीज़ आती है, जितना करा रहे हैं सब समझ लीजिए कि आपको वही करा रहे हैं जो पूछा जाता है। इन बिटवीन 10 ईयर्स पूछा गया है, बस वही पूरा कराया जा रहा है आपको। इस तरीके से उसको नोट्स में एडजस्ट किया गया है कि आपको वो पूरा चैप्टर कंप्लीट लगे, कोई चीज़ बच ना जाए। हो गया भाई? आगे बढ़े। लिखिए, इंटरचेंजिंग इंडिसेस जे एंड के, इंटरचेंजिंग इंडिसेस जे एंड के इन इक्वेशन 3, इंटरचेंजिंग इंडिसेस जे एंड के इन इक्वेशन 3, कॉमा वी गेट। ठीक है, यहाँ देखिए हम यही लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, हमको काट के आपको समझाने में आसानी होगी कि कौन किससे कटेगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे ना इसके बाद, तो हमको इसमें आसानी होगी कि कौन किससे कटेगा आपको दिखाने में, इसलिए हम जस्ट इसके ऊपर लिख रहे हैं। वी आई कॉमा जे के को इंटरचेंज करेंगे तो के जे इज इक्वल टू, कराइए, डेल टू वी आई अपॉन जे की जगह के और के की जगह जे, माइनस डेल वी ए अपॉन डेल एक्स जे ए आई के। ठीक, माइनस वी ए डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई के, माइनस डेल वी एच अपॉन डेल एक्स के एच आई जे, प्लस वी ए एच के एच आई जे, माइनस डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच एच के जे, प्लस वी ए आई एच एच के जे। इक्वेशन नंबर 4 उतार डालीजिए। जैसे जैसे हम 1 2 लिखेंगे वैसे वैसे आप लोग भी लिख लीजिएगा, पढ़ते टाइम समझ में आएगा कौन किससे कट रहा है। हो गया, आगे बढ़े। आपको पता है क्रिस्टोफल सिंबल सिमेट्रिक होता है अपने नीचे वाले दोनों इंडेक्स में, है ना। लिखिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and using the fact that Christoffel symbol ijk
and using the fact that Christoffel symbol ijk is symmetric in J and K, comma we get हो गया भाई। यहां देखिए चलिए, ये आइलर्स थ्योरम से एक दूसरे से कट जाएगा, वन वाले से कट गया, ठीक है। डेल वी ए अपॉन डेल एक्स जे ए आई के, इसमें ए नीचे है, इसमें ए ऊपर है। डमी इंडेक्स को किसी अदर इंडेक्स से चेंज किया जा सकता है, एच से कर दीजिए। तो डेल वी एच अपॉन डेल एक्स जे एच आई के, डेल वी एच अपॉन डेल एक्स जे एच आई के, मतलब ये वाला इस वाले से कटेगा, क्योंकि घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। लेकिन ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि कैसे कटा है। ये ए नीचे ए ऊपर, डमी इंडेक्स किसी अदर इंडेक्स से चेंज करेंगे एच, डेल वी एच अपॉन डेल एक्स जे एच आई के, ठीक है। तीसरा इसको डेल वी एच अपॉन डेल एक्स के, एच नीचे एच ऊपर, ए से चेंज कर दीजिए। ए से चेंज करेंगे तो डेल वी ए अपॉन डेल एक्स के ए आई जे, डेल वी ए अपॉन डेल एक्स के ए आई जे। ये तीसरा वाला इस तीसरे वाले से कटेगा, ठीक है। आगे बढ़े, डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच, डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच, एच के जे सिमेट्रिक होता है, के जे को जे के लिख सकते हैं, तो एच जे के डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच, डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच, साइन सेम है, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब तीसरा चौथा ये वाला इस चौथे वाले से कटेगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और देखिए कौन कौन कटेगा। वी ए आई एच, वी ए आई एच, एच के जे एच जे के, सिमेट्रिक होगा। मेरे हिसाब से ये पांचवा वाला इस पांचवे वाले से कटेगा, ठीक है। रिजल्ट लिख रहे हैं अब हम, वी ए डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई के, ना यहाँ कहीं है ना यहाँ कहीं है, कोई बाकी टर्म नहीं कटेगा, ठीक। देखिए रिजल्ट लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज, इसमें से इसको घटाए हैं, वी आई जे के माइनस वी आई के जे इज इक्वल टू, जो टर्म्स बचे जरा उसको देखिए, वी ए कॉमन, वी ए कॉमन, वी ए कॉमन, वी ए कॉमन, इसमें से इसको घटाए हैं तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। वी ए को कॉमन कर दीजिए, वी ए को कॉमन किए तो ब्रैकेट में बचेगा, पहले पॉजिटिव वाले को लिख रहे हैं, ये प्लस हो गया है ना, डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई के, ठीक। फिर देखिए माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के ए आई जे, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, प्लस वी ए बाहर है, ए एच जे एच आई के माइनस ए एच के एच
आई जे। ठीक, दिस इम्प्लाइज वी आई कॉमा जे के माइनस वी आई कॉमा के जे इज इक्वल टू वी ए आर ए आई जे के। इक्वेशन नंबर 5 वेयर आर ए आई जे के इज इक्वल टू, लिखने का तरीका ब्लैक बोर्ड पे देखिए, जैसे समझा रहे हैं वैसे ही आपको उसको रट्टा मारना रहेगा। फिर देखिए, पहले जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, कराइए। डेल अपॉन डेल एक्स जे, बचा हुआ टर्म है ए आई के, ठीक, माइनस अब किसके रिस्पेक्ट में, के, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के ए आई जे, ठीक, प्लस ए एच जे, ए एच जे, बैलेंस कराइए, एच आई के माइनस ए एच के, ए एच के एच आई जे। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, जे, फिर माइनस के, फिर एच और जे को साथ में लिए हैं, एच और जे को साथ में लिए हैं, माइनस एच और के कर दिए हैं। के साथ हमेशा नेगेटिव रहेगा। डेल अपॉन डेल एक्स जे, जे निकल गया ए आई के, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के निकल गया ए आई जे, ठीक, फिर ए एच जे, ए एच जे, एच अपने मन से लिए, बैलेंस करने के लिए ऊपर लगा दिया, ए एच जे आई के माइनस ए एच के, ए एच के, एच बैलेंस करने के लिए ऊपर, ए एच के एच आई जे। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। इसी को कहते हैं कर्वेचर टेंसर। के जब आएगा माइनस, थर्ड इंडेक्स व्हेन विल बी यूज्ड, इट विल टेक माइनस साइन। कहाँ 2 बार आया है? हमेशा एक एक्सप्रेशन में तो डमी इंडेक्स एक ही बार तो लेते हैं। कहाँ एक एक्सप्रेशन में 2 बार लेते हैं? ये बैलेंस किए ना, एच अपने मन से हमने इसकी जगह लिया, ये को वेरिएंट पे है और ये कंट्रा वेरिएंट पे, तो एच से एच क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, ए आई जे के, ए आई जे के। ठीक है, पहले जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, माइनस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, माइनस एच जे सॉरी प्लस एच जे माइनस एच के, प्लस एच जे माइनस एच के। क्लियर? लिखिए उतारे के पूरा।
पूरा उतार लीजिए एक्सप्रेशन 6 तक। जरा सा एक्सप्रेशन 6 के नीचे से थोड़ा सा लिख लीजिए, बाद में ये उतारते रहिएगा। सर आ गए आपके। 3-4 लाइन यहाँ तक के लिए जगह छोड़ करके लिखिए। इक्वेशन नंबर 6 के नीचे से हम बोल रहे हैं, है ना, इसको बाद में उतार लीजिएगा। लिखिए सिंस वी आई जे के माइनस वी आई के जे, सिंस वी आई जे के माइनस वी आई कॉमा के जे is the component of covariant tensor। कोवेरिएंट टेंसर है, ऑर्डर बोलिए 0,3, है ना, ऑर्डर क्या है 0,3। सिंस वी आई कॉमा जे के माइनस वी आई कॉमा के जे आर कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर। देखिए यहाँ पे इसका टाइप है 0,3, इसका टाइप है 0,1। आउटर प्रोडक्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ कहता है कि अगर ये टेंसर है और यहाँ पे इनर प्रोडक्ट के साथ कोई अननोन क्वांटिटी आई है तो वो अननोन क्वांटिटी भी टेंसर होगी, जो उसके ऊपर लिखे गए इंडेक्स के द्वारा उसका टाइप रिप्रेजेंट किया जाएगा। वही बात लिखवा रहे हैं। ऑफ थर्ड ऑर्डर एंड वी ए नीचे की तरफ, एंड वी ए आर कंपोनेंट ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर, एंड वी ए आर कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, VA are component of covariant vector, then by quotient law RAIJK are component of a tensor, component of a tensor of type 1,3, are component of a tensor of type 1,3। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके, इट इज कॉल्ड द कर्वेचर टेंसर, इट इज कॉल्ड द कर्वेचर टेंसर, इट इज कॉल्ड द कर्वेचर टेंसर फॉर रीमानियन मेट्रिक। क्यों रीमानियन शब्द आया है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइप से बनता है और फर्स्ट टाइप GIJ से बनता है। GIJ रीमानियन मेट्रिक में ही आता है, ठीक है। ये AIJ का मतलब होता है GAHHIJ, है ना, और ये इसका मतलब होता है 1/2 del GHI अपॉन del XJ प्लस एंड सो ऑन करके। तो ये इसकी हेल्प से, ये इसकी हेल्प से बना है। ये रीमानियन मैट्रिक में आता है क्योंकि रीमानियन मैट्रिक होती है DS² इज इक्वल टू GIJ DXI DXJ। जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ वहाँ रीमानियन मैट्रिक होगा, इसीलिए हम लिखवाएं रीमानियन मैट्रिक, ठीक है। इट इज कॉल्ड द कर्वेचर टेंसर फॉर रीमानियन मैट्रिक। ये है, ये इससे बनता है, ये इससे बनता है, मतलब ये इससे बनेगा, तो GIJ आया ना। इट इज कॉल्ड द कर्वेचर टेंसर फॉर रीमानियन मेट्रिक एंड द symbol RAIJK is called curvature tensor of second kind, is called curvature tensor of second kind। हो गया। अब बच्चा उतार लीजिए। अमृता
उतारने के बाद कैमरा बंद कर दीजिएगा और सर आएंगे तो ध्यान दे दीजिएगा ना। राती कॉम्प्लेक्स